अनुपात और समानुपात का आज 13वां क्लास है। 12वीं क्लास का जो HW था उसका सही आंसर है 100। उसका सही आंसर क्या है 100। और आज का क्लास जो है कल के क्लास का जस्ट रिवर्स है। कल जो आपने पढ़ा था, जो सवाल सीखा था, आज उस सवाल का रिवर्स सवाल हम आपके लिए लाए हैं। देखिए 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्याएं घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए एक ही अनुपात को प्रदर्शित करने वाली अनेकों संख्याएं हो सकती हैं, अनलिमिटेड। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3 अनुपात, जैसे एक अनुपात हम लिए 3:2। अब इसको प्रदर्शित करने वाली देखिए कितनी संख्या है। 2 से अगर हम दोनों में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 6 और 4। 3 से गुना कर दें तो 9 और 6। 4 से गुना कर देंगे तो 12 और 8। 5 से गुना कर देंगे तो 15 और 10। अर्थात 3:2 को प्रदर्शित करने वाली अनेकों अनलिमिटेड संख्या होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले कोई संख्या है। ठीक है, कोई मतलब वो संख्या नियत नहीं है, फिक्स नहीं है कि यही संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है ऐसा दो। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, है कि नहीं। कल के सवाल का जस्ट उल्टा। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, हम इस सवाल को भी बहुत इजी से आपको समझा देंगे और बता भी देंगे। तो सबसे पहला तो ऑप्शन वाला हम लोग काम करते हैं। एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि मेरा ऑप्शन है, देखो भाई 9 है। अगर हम लोग इसमें 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, नहीं, और इसमें 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। 6 और 10 हो गया। अनुपात क्या बनना चाहिए 3:4। और 6 और 10 को घटाएंगे तो 3:4 अनुपात नहीं बना, तो अर्थात ए ऑप्शन मेरा नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं 6। अगर 15 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, और 19 में 6 घटाएंगे तो 13। अनुपात बनेगा 3:4, नहीं, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। 5 घटाएंगे तो 10, 19 में 5 घटाएंगे तो 14। 3:4 बना नहीं। अब एक ही तो ऑप्शन है, अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। बाय द वे इस सवाल को हमने आपको इसका जो रिवर्स है वो तो सिखाया ही था, तो बस वही प्रोसेस लगाइए, ये भी बन जाएगा। कैसे, देखिए हमने उसमें आपको क्या सिखाया था मेरे भाई की जो रेशियो है उसे लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और यहाँ से अंतर निकालिए। यहाँ से अंतर देखिए कितना आ रहा है, 15 चौके 60, 19 तिया 57। 60 और 57 का अंतर कितना, आप कहेंगे जी 3, लिख लिए 3। ठीक है, इक्वल टू में क्या डालेंगे, कौन सी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए, जो भी होगा घटाई जाए। हम मान लेते हैं पी घटाया गया होगा तो पी। उसके बाद क्या करते थे, इन दोनों का अंतर से गुना करते थे। यहाँ अंतर कितना है 1 का है, तो पी का मान क्या निकल के आ गया 3। पी का मान क्या निकल के आ गया 3। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इजी से समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी। और ये जो सवाल है ना, ये भी फालतू का सवाल नहीं है मेरे भाई, ये सवाल सीजीएल का पूछा हुआ है। क्योंकि अभी हम डेट मेंशन इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहे हैं। जब हम प्रीवियस ईयर का स्टार्ट करेंगे तो डेट तो डालेंगे और किसका पूछा हुआ है वो भी डालेंगे, नहीं, अभी हम अरेंज करके सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्याएं घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। देखिए अब 16:21 नहीं कह रहा है,
बल्कि 16:21 से कम हो। और ऐसे सवालों को जब बच्चे देखते हैं तो सोचते हैं अरे बाप क्या आ गया भाई। देखो, जब आप बेसिक अच्छे से आपका मजबूत होगा ना तो सवाल कैसा भी आए आप बना लेंगे, ठीक ना। हम आपको इस सवाल को पहले अच्छे से समझा लेते हैं। क्या है 6:7। इसका रेशियो देखिए 6:7। इसका अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें 6:7 को तो क्या होगा। 6:7 को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा देखिए। या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है 16:21। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा देखो तो भाई मेरे 0.10 डालेंगे तो 160 हो जाएगा। 8 बार में तो ज्यादा हो रहा है, 7 बार में कटेगा नहीं। 7 में जब होगा तो देखो 7 1 7 7 2 14, कितना शेष बचा 13, फिर एक 0 देंगे तो 130 हो जाएगा। और 7 बार में तो 147 हो गया था। 6 बार में देखते हैं कितना होगा, 6 1 6 में और 6 2 12, 126, तो 6 कटेगा। तो ये जो कह रहा है कि क्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16 से कम हो जाए, अर्थात हम इसमें से क्या घटा दें कि इसका जो मान है 6:7 का वो 0.76 से कम हो जाए, 0.76 से कम हो जाए। और देखो क्या कहता है छोटी से छोटी, तो मेरा फोकस क्या रहना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो 2 3 4 6 है, तो सबसे छोटा क्या है 2 है। 2 पे अगर हम लोग ट्रायल करते हैं, अगर 6 में 2 घटाएंगे तो 4, और 5 में 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और 4/5 का देखिए दशमलव में मान क्या आता है 0.8। 0.8 इससे तो बड़ा हो गया ना। क्या कह रहा है इससे कम होना चाहिए, अर्थात 2 नहीं होगा। अब 3 लेते हैं, 3 जब घटाएंगे तो 6 में 3 हो जाएगा, 7 में जब 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 3/4, 3/4 मतलब 75% ना होता है मेरे भाई, अर्थात 0.75 यही होता है ना। आप देख सकते हैं कि 0.76 से तो ये तो कम है, छोटा ही है ना। और क्या किए सबसे छोटी संख्या, आप देखो 3 4 6 में सबसे छोटा क्या है 3 ही है ना। तो आप आगे अब हम इसको चेक ही क्यों करें, क्योंकि छोटा संख्या तो हमें मिल चुका है जो कि 3 है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है। ये तो ऑप्शन से रहा। अगर आपके मन में है कि हम इसे बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको बाय प्रोसेस ही ये बनाए नहीं, जो सवाल एक्चुअली कह रहा है हम उस बात को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। 16:21 से कम कह रहा है, इसका दशमलव में मान क्या आया देखिए 16:21 का 0.76, क्योंकि पूरा नहीं कटा है, 2 अंक तक ही हम लिए हैं और मेरा 2 अंक से ही काम चल गया नहीं। अब इसमें से क्या घटा दें कि इससे कम हमको दशमलव में मान लाना है, 0.76 से कम हो जाए। और अभी प्रेजेंट में अगर कहें कि भाई प्रेजेंट में इसका मान कितना है तो देख लो 6/7 है, अर्थात यहाँ पे एक 0 दशमलव में जब कटाएंगे तो यहाँ 0 देंगे 60 हो जाएगा। 7 8 56 होता है, तो प्रेजेंट में तो इससे मान ज्यादा है ना, तो इसको कम करने के लिए कह रहा है। तो कितना सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हुआ इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। देखिए जो भी लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, एक रिक्वेस्ट है, जब पेड क्लास की तरह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं तो हमारी मेहनत को सार्थक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और लाइक कमेंट भी किया कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सीजीएल का ही पूछा हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, विस्तार से बताया है।
इस क्वेश्चन को लेने का मकसद क्या था मेरे भाई कि ये जो अनुपात है ना मिश्र अनुपात में है, और हमने जो कल आपको समझाया था बताया था वहां पे हमने मिश्र अनुपात का एक भी एग्जांपल नहीं लिया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आज हम शामिल किए हैं। तो देखिए इस प्रकार का जब मिश्र अनुपात हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम इसे सीधा साधा बना देंगे ना, इसका हाथ पैर तोड़ के। जो बच्चा बदमाशी करता है उसे पिटाई तो लगता ही है, नहीं तो इसको पिटाई करते हैं। देखो 2 गुना 1 2 जोड़ 1 3 हो गया बटा 2, 2 गुना 3 6 और जोड़ 2 8 बटा 3। तो ये नीचे में 2 और 3 है, इसे हटा देते हैं। नहीं इसका पैर तोड़िए, बहुत बदमाशी कर रहा है। कैसे तोड़ेंगे भाई कि 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 6 से इसमें भी गुना और 6 से इसमें भी गुना। जैसे 6 से गुना करेंगे तो कोई ये कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा 2। अनुपात क्या निकल के आ गया मेरे भाई 9 अनुपात 16। अब दूसरा अनुपात सीधा कर लेते हैं, 3 1 का 3 है 3 2 5 बटा 3, 2 गुना 2 4 1 5 बटा 2। तो यहाँ भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा, नहीं 6 से जैसे गुना करेंगे देखो 3 दूना 6 हो जाएंगे, अर्थात 5 दूना 10 हो गया। यहाँ जैसे गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 अर्थात 5 तिया 15 हो गया। ये दोनों तो कट रहा है 5 से, 2 और 3 हो गया। नहीं क्या हो गया 2 और 3, क्या हो गया भाई मेरे 2 और 3। अब देखो जब यह अनुपात मेरा 2 और 3 हो गया, और जानते हैं इसमें गुना करने का भी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि देखो 5 बटा 6 हो गया ना, तो दोनों ऊपर में तो सेम सेम है, तो इसे कटा दिए 5 5, बचा क्या 1 बटा 3 और 1 बटा 2, तो इसे पलट देंगे। ये विलोम अनुपात आपको सिखाए थे ना कैसे बनाना, जैसे ही 1 बटा 3 हो गया अनुपात 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3। नहीं तो मेरा अब देखिए अनुपात क्या बन के आ गया 9 अनुपात 16 और 2 अनुपात 3। अब आप यहां से सोल्व कर लेंगे कि नहीं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आप बता सकते हैं कि नहीं बताइए। कैसे बनाना है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 तिया 27 16 गुना 32, अंतर कितना हुआ 5, एक्स कह देंगे बराबर में कितना बढ़ाया गया है भाई 15 गुना बराबर 15, फिर किससे गुना करेंगे इन दोनों के अंतर से जो कि 1 है, 5 तिया 15, एक्स का मान क्या लेके आ गया 3, एक्स क्या है अनुपातिक राशि। अब इस एक्स बराबर जो 3 आया, आपको पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, इसमें इस दोनों में से बताइए संख्या सबसे बड़ी क्या होगा, ये 16x वाला ना, अर्थात 16 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 अनुपात 2 बटा 3 अनुपात 3 बटा 4, और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 36 है। तो ये संख्या में जो आपको दिख रहा है ना, इस तरह से ऑप्शन अरेंज है कि आप गड़बड़ कर, इसमें देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 36 है, लेकिन इसमें भी है नहीं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है कि नहीं 36, तो टेंशन लेने की नहीं है कोई बात। अब देखो इसे सीधा कर लेते हैं, 12 से सब में गुना कर देते हैं, 12 से जैसे सब में गुना करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, और यहाँ जैसे 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 3 3 तिया, ये बातें समझ से सब में गुना कर दिए, मेरा अनुपात जो
था अब वो सीधा हो गया है। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ से क्या है, 3 का प्रश्न क्या कह रहा है 36, यहाँ से 12 आ गया। अब आपको क्या 72 और कितना 8 यूनिट का वर्णमा 78 से 72 96 108। उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए हाजिर है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात में है। यदि सबसे छोटी भुजा का, ठीक है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई होता है, वो क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक कर लेते हैं। 13 मेरा 2 3 4 का एलसीएम 12 हो गया, 12 से सब 6 हो जाएगा। जैसे 12 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। नहीं 6 4 3 हो गया। ये भुजाओं का और त्रिभुज की भुजाओं 52 सेमी और परिमाप क्या होता है भुजाओं 6 4 10 3 13 एक्स क्यों लगाते, हमें रेशियो से अगर निश्चित राशि की ओर जाना होता है, ठीक है, तो ये 13x बराबर क्या हो गया 52, 13 चौक आ गया 4। तो आपसे पूछा क्या रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई 3x वाला नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज के क्लास का लास्ट सवाल है। ये सवाल आपको बनाना है। 68,000 रुपये 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के रुपये को 3 व्यक्तियों कहे या अभी से कहे दिया जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर का सवाल अभी हमने बनाया, देखा कैसा है, कैसे इसे सोल्व कर। इस सवाल का आंसर